recording on? Yes, okay. Now start crystal field theory and crystal field stabilization energy. What is crystal field theory? At first you know crystal field theory. Crystal theory. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या, पहले ये जान लीजिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कभी भी इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल में इंटर होने के लिए परमिट नहीं करता, ना ही किसी ऐसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को परमिट करता है। दिस इज not purely covalent bond, but it is Coulombic force of attraction or electrostatic force of attraction between central metal cation and ligands. Here ligands are considered as negatively charged particles or negatively charged groups. Why? If they are charged such as Cn minus, Cl minus, Br minus, these are considered as ionic points and normally anionic points charge and neutral ligands such as ammonia, water, these are considered as point dipoles, considered as point dipole. Now, the negative end of these point dipoles is directed towards the central metal atom. Negative ends mean oxygen in case of H2O and nitrogen in case of ammonia. Okay, these are the free to donate electron pair, but they are forming a covalent and coordinate bond. Why they are covalent? Because there is no maximum charge over there, that's why it's a covalent, and providing a load pair of electron to central metal atom, that's why it is called coordinate. Now start for coordinate. Why these are coordinates? Firstly, you know the structure of hexadentate ligand. At first, the geometry of octahedral complexes. Geometry of octahedral complexes. Octahedral complexes. क्या ज्योमेट्री होती है octahedral complexes की, आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, लिगेंड को हम बना लेते हैं। कैसे, ये देख लीजिए यहाँ पर, दिस इज मेटल कैटायन, लिगेंड 1 2 3 4 5 6 axes are x y z. ओके, तो हम ये देखते हैं कि पहले कौन सा लोब किस तरफ डायरेक्टेड होता है। चूंकि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है बॉन्डिंग में, ये सेंट्रल मेटल एटम की डी ऑर्बिटल। Now the d orbital
of central metal atom. Central metal atom. Now it is considered cation. It is called cation. It is called cation. पॉजिटिव चार्ज होता है। अब क्या कंडीशन आती है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, डी ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे लोब ओरिएंटेड होते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ डी ऑर्बिटल कैसे देख लीजिए। डी को हम तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं, सॉरी दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं देख लीजिए। दिस इज डी ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एजी सेट, इसको बोलते हैं टी2जी सेट। अब इनके नाम क्या है, एक्स वाई डी, वाई जेड डी, जेड एक्स, और उसके बाद ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट में डी जेड स्क्वायर। आप देख लीजिए इन दोनों का जो डायरेक्शन होता है लोब्स का, वो इन बिटवीन एक्सिस होता है, मतलब एक्सिस के बीच में, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। तो मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूंगा आपको, इधर देख लीजिए। पहले स्ट्रक्चर्स टी2जी सेट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टी2जी सेट या ऑर्बिटल लूप्स ऑफ टी2जी सेट। ऑर्बिटल लूप्स ऑफ टी2जी सेट्स कैसे देख लीजिए। डी एक्स वाई कैसा होगा, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ओके। प्लस ये हो गया, दिस इज एक्स वाई, वाई जेड डी वाई जेड, दिस इज जेड, दिस इज वाई एक्सिस। एक्सिस आर चेंज, देख लो एक्सिस में ये जो पॉइंट रखे हैं, क्योंकि आपको 3D में ऐसे बता नहीं सकते हाथों से कि ऐसे हो, डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसलिए 2D में 3D आपको एज्यूम करना पड़ता है। कैसे देख लीजिए। अब इसके बीच में कौन सा है, ये दिस इज प्रेजेंट इन द इन बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, बीच में है, ध्यान रखना से। ठीक है, अब आ जाइए डी जेड एक्स, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। So this is the structure of T2G set. T2G set. इसको बोलते हैं ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब इजी पे आ जाते हैं, इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स को देख लीजिए थोड़ा सा। इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इजी सेट में क्या होता है, दे आर प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। क्या होती है, एक्सिस के साथ होती है। कैसे, along the axis. ये हो गया along, this is x, this is y, along the axis. ये क्या रहता है, in between axis. They are present in between axis.
एक्सिस, राइट। दूसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे, दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर डी माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। क्लियर? ये स्ट्रक्चर डिजेनरेसी का। अब आगे आगे प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगी, कैसे आगे डिस्कस किया जाए, कैसे इसको स्प्लिट किया जाएगा, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब ऊपर थोड़ा सा ओमिट करके लिख देते हैं इसकी, कैसे हम इसको काउंट करते हैं, कैसे स्प्लिट कराते हैं, कब स्प्लिट होता है और क्यों होता है स्प्लिट, देख लीजिए। देख लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। क्लियर? ligands are attached here. चूंकि लिगेंड को हम एनायनिक मान रहे हैं और एनायनिक होने की वजह से क्या करते हैं, जैसे ही ये अटैचमेंट में आता है तो चूंकि जो अलोंग द एक्सिस होते हैं, जैसे अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस यहां से अप्रोच करेगा लिगेंड, यहां से अप्रोच करेगा लिगेंड। तो चूंकि ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कॉर्नर ऑफ एक्सिस यानी अलोंग द एक्सिस, जब अलोंग द एक्सिस कोई चीज होती है तो कोई चीज अप्रोच करेगी, जैसे दिस इज द लिगेंड और दिस इज एक्सिस, नाउ कम इन द कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड इट फील्स रिपेलिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इट रिपेल, दैट्स व्हाई एनर्जी विल इंक्रीज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द डी ऑर्बिटल्स, सभी को इन्फ्लुएंस करेगा। ये तो अलोंग द एक्सिस ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी और जो इन बिटवीन एक्सिस वो भी इन्फ्लुएंस होगी पर कम होगी। तो फर्स्ट डिजेनरेसी ऑर्बिटल कहाँ रखते हैं हम, तो दिस इज 1 2 3 4 5, ये डी सेट है, ये हो गया हमारा T2G, इसको बोल देते हैं T2G, ये हो गई, और ये हो गया EG सेट, EG सेट हो गया अप टू दिस। ओके, अब यहां जो नाउ दिस इज डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, degenerate orbitals of, they are free from any influence, अभी कोई influence नहीं है इस पर, of metal cation, metal cation का ही कंडीशन अभी they are not influenced by any ligand, किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहे, पर जैसे ही लिगेंड आना शुरू होंगे, ligands come in contact, then energy will rise, energy will rise, so all the d orbitals are rises over there, that's why 1 2 3 4 5 all these x y y z z x, all the d, this is x square minus y square, और लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर, ये हो गया EG सेट, ये हो गया T2G सेट। एनर्जी विल इंक्रीज, एनर्जी विल राइज ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सन ऑफ इनकमिंग लिगेंड्स, incoming ligands, energy will increases, एनर्जी थोड़ा बढ़ गई। नाउ जब अब क्या कंडीशन होती है कि चूंकि लिगेंड अलोंग द एक्सिस, पहले ये है अलोंग द एक्सिस, तो लिगेंड अगर यहां से आएगा
प्लस लिगेंड और ये प्लस लिगेंड, ये लिगेंड का एक टाइप है। तो जब अराउंड द एक्सिस आता है लिगेंड तो वहां की एनर्जी और बढ़ जाती है क्योंकि ज्यादा रिपल्सन होने लगता है। तो अराउंड द एक्सिस में कौन कौन से होते हैं? सिर्फ ईजी और T2G, सॉरी ईजी के दोनों ऑर्बिटल्स dx स्क्वायर माइनस वाई प्लस और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से ये ऊपर चल जाएगी, स्प्लिट कर रहे हैं। नाउ द स्प्लिटिंग कंडीशन इज स्टार्टेड। तो ऑन स्प्लिटिंग this is T2G set, this is EG set, EG set, और ये है T2G set, क्लियर। और इसको बोलते हैं नो स्प्लिटिंग स्टेट। दूसरा बेरी सेंटर किसको बोलते हैं? बेरी सेंटर, यही उसको बोलेंगे। एनर्जी कितनी इंक्रीज करेगी? फ्रॉम दिस वन, दिस इज प्लस 0.6 डी नॉट। डी ओ का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, और दिस इज माइनस अप टू दिस वन माइनस 0.4 डी ओ। टोटल को हम 10 डी क्यू बोलते हैं, फ्रॉम दिस यहां से लेके यहां तक पूरा 10 डी क्यू। ओके, ये एनर्जी का जो सिस्टम है ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी का सिस्टम यही काम करता है। और प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जहां पर इन स्प्लिटिंग के साथ हम लोन पेयर को काउंट नहीं कर पाते। लोन पेयर कब प्रेजेंट होगा? लोन पेयर वहां प्रेजेंट होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी। तो अब स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की फीलिंग के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। क्या फीलिंग के बेसिस पे करेंगे? वेदर इट इज LS लो स्पिन लिगेंड्स आर HS हाई स्पिन लिगेंड्स। ओके, अब इस पे डिपेंड करेगा जो लिगेंड अटैच हो रहा है वो हाई स्पिन है, लो स्पिन है, क्या है। आप इसमें एक और कुछ मतलब इसकी जो टर्मिनोलॉजी वो यूज करते हैं, जो दिस इज P पेयरिंग एनर्जी, क्या बोलते हैं, इधर लिख देते हैं पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी क्या है? पेयरिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो किसी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायरमेंट होती है कि वो अंदर की ओर पेयर कर दे, यानी इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के अगेंस्ट काम करने की जो जरूरत पड़ती वो पेयरिंग एनर्जी होती है। क्योंकि स्कैटर्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उनको पेयरिंग करने के लिए वो जो एनर्जी जरूरत होती है वो कहलाती है पेयरिंग एनर्जी। इसी का मेन पेयरिंग एनर्जी निकालते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है CFSE काउंट करने का। यहाँ देखिए CFSE काउंट करने का फॉर्मूला, CFSE क्या होता है? PQ P T2G प्लस Q EG नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस MP। थोड़ा सा यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे, बता देना फिर भी। X है, these are P and Q are the X. P plus Q is equal to X, or X is the number of electrons in central metal atom, या R ions। ये होती PQ, X एनर्जी काउंट करते हैं। अब इसकी हम स्प्लिटिंग आपको बताएंगे, कैसे एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल आज तक इतना ही रहेगा, उसके बाद ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, दिस इज फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और जो ये हम लिखते हैं O, दिस इज नॉट O, दिस इज आल्सो एनर्जी
in octahedral complexes. Crystal field stabilization energy in octahedral complexes. ये कंडीशन क्लियर। तो वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बांटो। इसके बाद में थोड़ी आपको थोड़ी ग्लिम्स देता रहूँगा। अभी ऑक्टाहेड्रल के बाद फिर टेट्राहेड्रल बताऊँगा। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना, एनर्जी यहाँ एकदम से ऐसे बढ़ क्यों जाती है, ये दिमाग में बैठा लो। क्योंकि जैसे ही अभी तो कंडीशन कोई नहीं है, नो इन्फ्लुएंसिंग, मतलब कोई लिगेंड नहीं है। अब क्या होता है, जैसे ही इनकमिंग लिगेंड आते हैं तो जो अलोंग द एक्सिस आएंगे उनकी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, और इन बिटवीन एक्सिस आएंगे उनकी एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, तो वो डिजेनरेट करके नीचे की ओर आ जाएंगे स्प्लिटिंग कंडीशन में, और इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी, वो स्प्लिट करके ऊपर पहुंच जाएगी। ये दिमाग बैठा लेंगे बस, क्योंकि इसी का इनवर्स हो जाएगा तुम्हारे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल के बाद में बताएंगे, स्क्वायर ब्रेनर का भी बताएंगे, पर इसका भी आप चेक कर लीजिए, नोट कर लीजिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे। बीच बीच में लाइक देते रहिएगा, थोड़ा बहुत चलता रहता है। ठीक है, ओके। आपका एग्जाम आने वाला है, हालांकि पोस्टपोन हो गया थोड़ा सा, शायद जून में अब स्टार्ट होगा। जो फिजिक्स वगैरह का पेपर मई में होने थे वो 15 मई में था, तो बढ़ के 12 जून को हो गया, तो थोड़ा सा आपको मार्जिन मिल गया टाइम का। इससे आप नीट के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर हो सकते हो, अपने जेईई वगैरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। काफ़ी कुछ ठीक ठाक हो जाएगा आपका, क्योंकि टाइम मिल लिया आपको, आप अच्छा करने की कोशिश करोगे, अच्छा करोगे। ओके, फिर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बाद में बताते हैं, उतना आप देख लीजिए। तब तक एक एक इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, एनर्जी कैलकुलेट करते जाएंगे। क्लियर? ओके।